एक किसान अपने गांव की सैटेलाइट से बहुत दुखी था। किसी ने उसे अपने दुखों की सहायता के लिए बुद्ध की शरण में जाने को कहा, जो कुछ दिनों के लिए यहाँ से कुछ दूर एक गांव में आया है। उसने ही सभी दुखों का निवारण बताया है। ये सुनकर किसान की बड़ी इच्छा बुद्ध की शरण में चली गई। ये संकेत दिया गया कि बुद्ध ने उन्हें उनके सहयोगी, मानसिक पीड़ा, तनाव और दुखों से मुक्ति दिलाई। वह बुद्ध के पास पहुंचे। उसने बुद्ध से कहा कि हे बुद्ध, मैं एक किसान हूँ, मुझे खेती करना पसंद है, लेकिन कभी कभी वर्षा भी व्यवस्थित नहीं होती और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। पिछले साल मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और इस साल भी भारी बारिश के कारण फसल को बहुत नुकसान हुआ है। मेरे पास खाने के लिए समतापूर्ण भोजन नहीं है। किसान ने कहा, मैं प्रकृति हूँ, मेरी पत्नी मेरी अभिव्यक्ति है, मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन कभी कभी वह मुझे बहुत नापसंद करती है और घर में बहुत क्लेश हो जाती है। इससे मुझे लगता है कि अगर वह मेरी जिंदगी में ना हो तो अच्छा होगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, कभी कभी मेरा बच्चा भी मेरा अनादर और अज्ञान करता है, मेरी पहचान का पालन नहीं करता। किसान लगातार बुद्ध को अपने दुखमय जीवन के बारे में ऐसी बातें बता रहे हैं। बुद्ध उस दुखी किसान की समस्या पर ध्यान से सुन रहे हैं। अपनी जिंदगी की सारी की शुरुआत के बाद जब उन्हें राहत महसूस हुई तो वह चुप हो गए। अब उनके पास के सुझाव के लिए कोई और समस्या नहीं बताई गई थी। अब वह बुद्ध की शरण में गया था और अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बुद्ध के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन बुद्ध चुप थे। किसान ने फिर कहा, हे बुद्ध, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान करें। बुद्ध ने कहा, मैं विवाह में कोई मदद नहीं कर सकता। किसान चमत्कारी बोला, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? सब कहते हैं कि आप सबका दुख दूर कर देते हैं, तो क्या तुम मेरी समस्याएं हल नहीं करोगे? इसलिए कि मैं एक गरीब किसान हूँ। बुद्ध ने कहा, मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, जीवन में दुख और उदासी आना स्वाभाविक है। व्यक्ति के जीवन में अक्सर उसके कर्मों के अनुसार परिस्थितियां कमजोर रहती हैं, जिससे सुख, दुख, पतन और क्रोध आता है। नए रिश्ते का नामकरण, पुराने रिश्ते का रिश्ता, रिश्ते में रिश्ते और रिश्ते, ये सब सामान्य है। ये जीवन का हिस्सा है और यह जीवन का चक्र है। सच तो यह है कि हम सभी के जीवन में 83 प्रकार की कठिनाइयां हैं। इन उलझनों का समाधान आप और मैं नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते। जिंदगी और जिंदगी में बनने वाले पूर्वाग्रह स्थिर नहीं होते। एक दिन साक्षरता भी चली जाएगी और जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जैसी ही शैतानी है जैसी आज की जिंदगी में है और कल किसी और की जिंदगी में है। इस पर किसान अपना नियंत्रण खो देता है और क्रोधित हो जाता है और आवाज में बुद्ध से कहा जाता है कि हर कोई कहता है कि एक महात्मा, एक सिद्ध पुरुष, एक मूर्तिमान व्यक्ति होना चाहिए। मैं इस विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ कि आप मेरी मदद करेंगे। यदि आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते तो मेरा यहाँ आना वैकल्पिक था। हर कोई परामर्श देता है कि वे समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं किया। डॉक्टर अच्छे तो वह महात्मा थे जो 2 साल पहले मेरे घर आए थे। उन्होंने मेरे लिए यज्ञशाला, दान दक्षिणा दिलवाए और मेरे मन को शांति मिली, कुछ सुख भी मिला और कुछ दुख भी कम हुए। लेकिन मेरी कोई भी समस्या हल नहीं की, इसलिए मुझे सीधे तौर पर मना कर दिया। बुद्ध ने कहा, क्या उसके जीवन से सारे दुख समाप्त हो गए? इतना कुछ करने के बाद भी अब आप चिंतित क्यों हैं? अब आप पहले से भी ज्यादा दुखों से घिर गए हैं। प्रकृति का अर्थ है कि जीवन में दुख कभी समाप्त नहीं होता। किसान बोला, तो क्या मैं मान लूं कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? यदि आप ऐसी छोटी छोटी बातों का समाधान नहीं कर सकते तो आपके उपदेशों का क्या लाभ है? बुद्ध ने कहा, मैं 84वीं समस्या का समाधान तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं 84वीं समस्या का समाधान अवश्य कर सकता हूँ। किसान चमत्कारी हो गया और बोला, 84वीं समस्या क्या है बुद्ध? बुद्ध ने कहा, मतलब कि तुम अपने जीवन में कोई समस्या नहीं चाहते। आपकी सारी समस्याएं इसी समस्या के कारण उत्पन्न हो रही हैं। यदि आप इस तथ्य को स्वीकार कर ले कि जीवन में मौजूद संकट और जीवन का हिस्सा है, तो आप जीवन की समस्याओं से अलग नहीं हो जाएंगे। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं से पीड़ा होती है क्योंकि आपको सबसे ज्यादा लगता है कि आप दुनिया के सबसे दुखी व्यक्ति हैं, जबकि सच्चाई यह है कि हर किसी को अपना दुख सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जिस दिन आपने ये संकेत दिया कि मैं अन्य लोगों की तुलना में बहुत कम हूँ, उस दिन से कोई भी दुख आपको प्रभावित नहीं करेगा। जब तक आप ये संकेत नहीं देते कि आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आए और आप हर दुख दर्द से बचे रहे, तो यह संभव नहीं है। ऐसे में छोटे सा दर्द भी आपको परेशान कर देगा और आपकी मानसिक शांति भंग कर देगा। अगर आपकी जिंदगी से पूरी तरह दूर हो
अगर आपको हर दिन हर पल बिना दुख और गंदगी के जीवन जीने को मिलेगा तो आप ज्यादा से ज्यादा दिन तक ऐसा नहीं जी पाएंगे। एक समय आता है जब आप हर दिन एक ही तरह की जिंदगी से पूरी तरह से तंग आ जाएंगे और पूरी हो जाएंगे, क्योंकि जिंदगी में किसी भी चीज की अधिकता जीवन के लिए भयानक आपदा पैदा करती है। आरामदायक जीवन जीने से आपका मन और शरीर दोनों से भुला हो तो ऐसे जीवन का क्या फायदा जो बाद में आपको जीवन जीने के लिए मजबूर कर दे। जिस तरह के खाने का असली आनंद होता है वो तब होता है जब बहुत भूख लगी हो, और पानी पीने का असली मजा तब आता है जब बहुत प्यास लगती है। उसी तरह के जीवन के रिश्ते, दुखों और रिश्तों को झेलने के बाद ही खुशी का आनंद मिलता है। इसी प्रकार जीवन में सुख और दुख अलग अलग रूप में आते रहते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन से सुख दुख खत्म न हो, लेकिन उनके ऊपर इतना जरूर उठ सकता है कि कोई भी बड़ी समस्या मन को परेशान न कर सके। इसके लिए अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, धैर्य रखें, प्रतिदिन अध्यात्म का ध्यान करें, ज्ञान बढ़ाओ। यह आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान है। इसे जीवन की चतुर्मुखी समस्या का समाधान कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का यह अद्भुत ज्ञान समर्थक किसान चला गया और उसके मस्तिष्क पर इसका प्रभाव पड़ा। मन में जो परेशानियां कर रही थी उनकी प्रति जिज्ञासा शांत हो गई। किसान ने अपनी आंखें बंद कर ली और आनंद का अनुभव किया। किसान को समझ आ गया कि वह अब तक क्या कर रहा था और वह बुद्ध के चरण में गिर गया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि महात्मा बुद्ध की यह कहानी बुद्ध प्रेरणादायक के माध्यम से आपके जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो गईं या कुछ समस्याएं हल हो गईं।